मैं बीएन सिंह आज आपके समक्ष त्रयी वाणी शांति मौन और विवेक पर शाश्वत श्लोक रचयिता डॉक्टर आलोक कुमार भार्गव की इस पुस्तक जो धर्म या धर्म से परे इस संसार की जो गतिविधि है, जो संचालन है, उसके प्रति ये लिखी गई हुए विचार और ये पूरा संसार 3 गुणों से बना हुआ है और उस 3 गुणों की तरह की ये 3 वाणी इस पुस्तक में समाहित है। आलोक कुमार जो है, उनको भगवान से जो भी प्रेरणा मिलती है, जो भी शब्द इनके दिमाग में आए हैं, क्योंकि विचार कहाँ से आता है ये कोई नहीं जानता, ये हर एक के मस्तिष्क में अलग से उमड़ता है और उन्होंने अपने विचारों को इस पर लिखा है। उनके द्वारा लिखे हुए श्लोक का मर्म मैं पढ़ रहा हूँ। इस श्लोक का मर्म यह है कि कोई भी पुरुषार्थ, चाहे वह अर्थ हो, काम हो या मोक्ष, वह तभी स्थायी और सफल होता है जब वह शांति की जड़ से उत्पन्न होता है। पूरे विश्व में अर्थ, काम, मोक्ष 3 चीजें, हर चीज में 3 चीजें मिलेंगी। वो स्थायी और सफल तभी होता है जब वो शांति की जड़ से उत्पन्न होता है। शीघ्रता, बहुत जल्दी जल्दी लोग, आजकल जमाना बदल रहा है, हर आदमी लोग तुरंत चाहता है कि चुटकी बजाते ही काम हो जाए, लेकिन उसका असर क्या है? शीघ्रता गति का भ्रम रचती है, परंतु उसका परिणाम प्रायः भ्रांतिपूर्ण होता है। तो जैसा बीज वैसा फल। तो भ्रांति के साथ कार्य करेंगे तो भ्रांतिपूर्ण परिणाम प्राप्त होगा। यह श्लोक सिखाता है कि फल न तो बल से, न वाद विवाद से और न ही हड़बड़ी से प्राप्त होता है। वह तब आता है जब हमारा कर्म धर्म से और काल की लय से संरेखित होता है। प्रतीक्षा कोई कमजोरी नहीं है, यह एक आध्यात्मिक संयम है। और शांति वही भूमि है जहां कर्म का बीज अंकुरित होता है। तो हमारे फिजिक्स में भी 3 डायमेंशन तो सभी लोगों ने पढ़ा है। चौथा डायमेंशन टाइम है। तो हर चीज अपने समय पर ही होना है, लेकिन उसके लिए जो कर्म है वो करते रहना है। उसके लिए उस शांति की खोज करनी है, जहां आप जिस तरह का फल प्राप्त करना चाह रहे हैं उस तरह से कर्म का बीज अंकुरित कर सके। अब लेखक ने दार्शनिक अर्थ इसका लिखने की कोशिश की है और शब्दों का जो मतलब है उसको उन्होंने कंपैरिजन भी किया है। जैसे पहले श्लोक में शांति और भ्रांति की बात की गई, भ्रांति को अधीरता भी कह सकते हैं। तो उन्होंने अब जो अध्याय 10 में पहली पंक्ति का दार्शनिक अर्थ लिखा है, 10.1 सारगर्भित अर्थ शांति बनाम अधीरता, समराइज्ड मीनिंग पीस वर्सेस हेस्ट। लेखक लिख रहे हैं, शांति है प्रयोजनशील प्रयास की जड़ और अधीरता है भ्रम की जड़ और सभी आध्यात्मिक परंपराओं में अनुगंजित होता रहा है। शांति को यहाँ निष्क्रियता का पर्याय नहीं, अपितु सार्थक कर्म की सक्रिय और सजीव भूमि बताया गया है। वहीं शीघ्रता को गति का प्रतीक मानने की भूल का परिमार्जन करते हुए उसे स्पष्टता और विवेक के क्षरण का हेतु निरूपित किया गया है। लेखक आगे कहते हैं, इस सूक्ष्म भेद को समझना आवश्यक है, क्योंकि यहीं से सच्चे पुरुषार्थ की जड़ें निकलती हैं। त्रयीवाणी के प्रथम श्लोक की यह आरंभिक पंक्ति एक सनातन सत्य का उद्घाटन करती है। एक ऐसा सिद्धांत जो केवल शास्त्रों में ही नहीं, बल्कि अनुभव, आत्मचिंतन और सभी आध्यात्मिक परंपराओं से अनुगुंजित होता रहता है। शांति को यहाँ निष्क्रियता का पर्याय नहीं, अपितु सार्थक कर्म की सक्रिय और सजीव भूमि बताया गया है। कुछ लोग शांति को कायरता से भी जोड़ लेते हैं। शांति एक ऐसा कहते हैं, एक ऐसी पहुंच है जिसके पाने के लिए बहुत
अथक और सार्थक प्रयास करना पड़ता है। शांति पाना इतना आसान होता तो शांति की खोज में कोई होता ही नहीं। तो शांति को यहाँ निष्क्रियता का पर्याय नहीं, अपितु सार्थक कर्म की सक्रिय और सजीव भूमि बताया गया है। वहीं शीघ्रता को गति का प्रतीक मानने की भूल का परिमार्जन करते हुए उसे स्पष्टता और विवेक के क्षरण का हेतु निरूपित किया गया। कहते हैं ना, हड़बड़ी में सब गड़बड़ी हो जाती है। तो शीघ्रता को जब तक हम कंट्रोल, शीघ्रता का पर्याय ये है कि हड़बड़ी नहीं होना चाहिए, एक लय होना चाहिए, गति में एक लय होना चाहिए जो कि अपने कंट्रोल में हो। बिल्कुल सही। अपने कंट्रोल से जो बाहर है वह वही हड़बड़ी है और वही गड़बड़ी पैदा करता है। तो कहते हैं, लेखक कहते हैं कि वही शीघ्रता को गति का प्रतीक मानने की भूल का परिमार्जन करते हुए उसे स्पष्टता और विवेक के क्षरण का हेतु निरूपित किया गया है। इस सूक्ष्म भेद, ये मतलब बहुत ही गंभीर और बहुत सूक्ष्म विचार है। इस सूक्ष्म भेद को समझना आवश्यक है, क्योंकि यहीं से सच्चे पुरुषार्थ की जड़ें निकलती हैं। वाह वाह। ये और है, 3 है। नहीं नहीं, अभी तो